अपनी पार्टी नेता एडवोकेट विक्रम राठौर ने लोगों की समस्याओं को किया उजागर। शंखोजा मथोला गांव वासियों के साथ रोड कनेक्टिविटी की मांग। कहा, सड़क न होने के कारण लोगों को झेलनी पड़ती हैं कई मुश्किलें। हमारे यहाँ पर सारे शंखोजा विलेज के लोग यहाँ पर सारे इकट्ठे हुए हैं। जो वहाँ के मेन लोग हैं वहाँ पर आज यहाँ पर इकट्ठे हुए। मसला फिर से वही है कि कब हमारी रोड हमें मिलेगी, कब हमारे जो भी ग्रीवेंसेस हैं रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड वो पूरे होंगे। लेकिन आज तक इतनी चुप्पी इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने डाली हुई है, उस पर कोई जवाब नहीं। 2014 में जब इलेक्शन आए, यही लोग थे जिन्होंने बड़ी तादाद में आके इस प्रेजेंट गवर्नमेंट को वोट डाले। इनसे ये वादा किया गया, बस आप हमें सत्ता में लाइए, हम आपको रोड देंगे। 2014 फिर आ जाओ 2020 डीडीसी इलेक्शन हुआ। डीडीसी इलेक्शन में अब ये क्या करते, फिर से चले गए। इनके पास कोई रोड नहीं, कोई इनको वहां पर सहूलियत नहीं। उसके बाद 2020 में दोबारा गए इनके पास। जब 2020 में जाते हैं फिर इनसे वही वादा कि नहीं, बस ये डीडीसी के चुनाव जिताइए, हम आपके लिए रोड लाएंगे। भोले लोग फिर से उल्लू बन गए, कुछ नहीं हुआ। अब आ गए 2024 में, अब फिर से फंस गई इनको यहाँ पे। आज तक रोड नहीं इनके पास। तो ये एक बड़ा सीरियस इशू है। मैं क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने वहां पर प्रैक्टिकली खुद ही बाई वॉक चढ़ाई चढ़ के इनके गांव में पहुंचा था 2023 में, जब इलेक्शन का यहां पर कोई नाम नहीं था। उससे जब मैंने इनकी वहां पर जाके देखे कि इश्यूज हैं क्या, ऐसी क्या प्रॉब्लम इनको वहां पर आ रही है, मैंने वहां पर देखा कि वहां पर जब मेरे को पूरा लगभग 1.5 घंटा चढ़ाई चढ़ते हुए मठोला से लेकर जब मैं ऊपर तक गया, तो वहां पर देखा मैंने कि इनके पास रोड क्या, मैं कहता हूं जब बर्फबारी का सीजन आएगा, जब विंटर सीजन आ जाता है, तो सोच लो ये बिल्कुल डिस्कनेक्ट है हमारे मेन टाउन भद्रवा से। तो उस दौरान काफी कैजुअलिटीज भी हुई, ये लोगों के घरों में काफी डेथ्स भी हुई। और इनसे पूछो कि वो डेथ्स क्यों हुई, वो डेथ्स इसलिए हुई क्योंकि वहां पर कोई भी सुविधा नहीं थी। जो भी बेचारे, क्योंकि आप खुद ही सोचिए ना, अगर रोड नहीं होगी एम्बुलेंस वहां नहीं जाएगी, रोड नहीं होगी कोई गाड़ी वहां से वहां तक नहीं पहुंचे। तो ये अगर कोई वहां पर बड़ा ही सीरियस कैजुअलिटी होती है, वहां से आप खुद समझिए कि 1.5 घंटे का रास्ता विदाउट रोड कैसे तय करा। पूरा जंगलात का एरिया, आप देखिए पूरा जंगलात का एरिया, कोई डिस्पेंसरी नहीं। फर्स्ट एड भी अगर इनको लेना है तो कहां पर लेना है, कुछ नहीं। तो उसको देखते हुए मेरे को भी तो याद है, मैं अभी आपको डेट भी बता देता हूं, 24/8/2023 डिप्टी कमिश्नर साहब, जो हमारे प्रीडिसेसर, ये जो अभी के डिप्टी कमिश्नर हैं इनके पास थी, जो इनसे पहले प्रीडिसेसर थे, उनके पास हमने एक रिप्रेजेंटेशन दी थी। और उसमें मैंने स्पेसिफिकली लिखा था कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड फ्रॉम तेलीगढ़ हलियान टू शंखोजा वाया बंजला अंडर CRF। जब मैंने ये उनके पास रिप्रेजेंटेशन दी थी तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली थी, विक्रम जी वी आर रेडी टू कंस्ट्रक्ट द रोड फॉर देम, बट क्वेश्चन ये कि हम इनको कंपनसेशन नहीं देंगे। तो मैंने उनसे एक ही सवाल वहां पर पूछा था कि सर, इनकी मलकियत जमीनें हैं, इनके ओनरशिप जो है उनके ऊपर राइट्स हैं, तो अगर आप इनको कंपनसेशन नहीं दोगे तो ये कैसे आपको लैंड एक्वायर करने देंगे। लेकिन अब इन लोगों ने उस चीज पर भी बोला कि कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है कि कोई बात नहीं, हमें इतनी नहीं चाहिए कंपनसेशन, एटलीस्ट हमें रोड तो घर तक पहुंचा के दो। लेकिन तब भी कोई रोड नहीं। उसके बाद यही रिप्रेजेंटेशन मार्क होती है PWD भद्रवा फॉर नेसेसरी एक्शन, जो मैं कहता आया हूं। ऐसी रिप्रेजेंटेशन हजार जाती हैं और 1000 कंसर्न डिपार्टमेंट्स के पास जाती हैं। उसके बाद वो टेबल से कहां गायब हो जाती हैं मुझे ये समझ नहीं है। उसके बाद जब वो फेंक दी जाती है कहीं पर, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन फेंकी नहीं जाएगी। मैं भी आज भी मेरी ADC साहब से बात हुई है, मैं इनका डेलीगेशन लेकर जाना था, लेकिन ड्यू टू इंडिपेंडेंस डे सारी सिक्योरिटी रीजंस के लिए हमारे क्योंकि आज हमारे शायद डिप्टी कमिश्नर साहब भी यहाँ पर नहीं है, तो उनको शायद एडिशनल चार्ज है, तो वो यहाँ पर नहीं थे। और हमारे जो तहसीलदार साहब हैं वो भी यहाँ पर नहीं थे, क्योंकि कैलाश यात्रा की असेसमेंट के लिए जो सिक्योरिटी रीजंस के लिए जो असेसमेंट की जाती है
इनकी ऑफिसर्स की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की तरफ वो की जा रही है। तो मेरा एक सवाल है, मैं तो इन लोगों के लिए खड़ा हूं, मैं तो इनके लिए करूंगा ही करूंगा, क्योंकि मेरे पास लास्ट रिजॉर्ट मैं कहता ही आया हूं और मैं वो करूंगा जाके। लेकिन मैं इस प्रेजेंट गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूं कि इतना धोखा आप क्यों करते हो, वो भी अपने। आज अगर आप शंखोजा के लोगों के पास आओगे तो किस मुंह से आओगे, कैसे आओगे, कौन सा काम किया आपने जो इन लोगों के पास दोबारा जाओगे? आप मुझे एक चीज बता दीजिए, अगर आप इस चीज का नारा दे रहे हो कि हम हिंदू मुस्लिम की सियासत करोगे, तो आज भाई साहब भूल जाओ, ये लोग मेरे हिंदू भाई समझदार हैं, ये भाईचारे में बनाने में विश्वास करते हैं, ना कि भाईचारे को तोड़ने की बात करते हैं। तो इसलिए आपका दौर चला गया। इस बार ये खुद कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, इस बार आप लखनपुर पार होंगे, ये मेरी बात याद रखना। जो आपके कारनामे 2014 से लेकर 2024 तक हैं। जय हिंद, जय भारत। अब युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाना हुआ आसान, क्योंकि अब जेकेएसएसबी की तरफ से जेकेपीएसआई कांस्टेबल, नायब तहसीलदार पटवारी की पोस्ट आ चुकी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कैरियर अड्डा जम्मू पिछले 9 सालों से फ्री कोचिंग के साथ बेहतरीन रिजल्ट्स भी प्रोवाइड कर रहा है। लगभग 600-700 से भी ज्यादा बच्चे इस समय अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोचिंग ले रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं 2024 में सरकारी नौकरी पाना, तो अभी कैरियर अड्डा जम्मू में कॉल करें नीचे दिए गए नंबरों पर। हमारे नंबर हैं 9906187157, 019125833256। हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, रिहाड़ी चुंगी, नियर गुरुद्वारा। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।